हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग, वही चल रहा है। और आज है द सीक्रेट बुक रीडिंग का 15वां पेज यानी 15। तो स्टार्ट करते हैं पेज को। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अभी से मिला है पेज 15 से, तो आप पहले पेज 1 से स्टार्ट करें, ताकि बाकी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो पिछले के पेजेस में निकल चुकी हैं, तो वो चूक जाएंगी, आपसे रह जाएंगी। उसे जानने के लिए भी ज़रूरी है, तो वो रह जाएगा आपके लिए। तो पहले वो सुने, उसके बाद ये सुने, वरना आप इसे ही डायरेक्ट इसे भी सुन सकते हैं। हर पेज में नॉलेज है, हर पेज में कुछ ना कुछ सीक्रेट आपको ज़रूर पता चलेगा। तो वही मेरा मतलब है कि पिछले के पेजेस के जो सीक्रेट हैं वो भी आप जान लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेज को। ओके। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, सृजन हमेशा हो रहा है जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है, तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं, आप उसे अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं। आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीज पर निर्भर करती है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं, तो आकर्षण का नियम प्रबल से और अपनी प्रबलता से काम करता है। आपके जीवन में ऐसी ही और ज़्यादा स्थितियाँ ले आएगा जिनमें आपको शिकायतें होंगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति कर रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो आप अपनी ओर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित कर रहा है और प्रकट करता है। इस शाश्वत ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, और आप इस तरह अपने जीवन में हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पेज में हमें ये बताया गया है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने इस टाइम में, अपने प्रेजेंट टाइम में हम जो भी सोच रहे हैं, उसे अपना फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है। अगर आज हम शिकायतें कर रहे हैं, तो हम आगे और ज़्यादा ऐसी स्थितियों को, ऐसी कंडीशंस को अट्रैक्ट कर लेंगे जिसमें हमें शिकायतें ही करनी होगी। आज हमारे पास अगर 10% कमी है और हम शिकायतें कर रहे हैं, उस कमी को ध्यान में रख रहे हैं, तो आगे हमारे पास 20% कमी होगी और हम और ज़्यादा शिकायतें करेंगे। अगर उसी चीज़ पर हम कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो फिर वो 20, 30, 40, 50 इस तरीके से वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो उसे स्टॉप करने के लिए अपने थॉट को स्टॉप करना होगा, अपनी कंडीशन को स्टॉप करना होगा। ठीक है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम शिकायतें करने की बजाय थैंक यू करें, ताकि ये जो चक्र चल रहा है इसको हम अपने मुताबिक घुमा सकें। ठीक है। क्योंकि ये जो विचार है, जो हम सोच रहे हैं, हम वही अट्रैक्ट करेंगे। सीधी सी बात है ना। तो फिर हमें वही सोचना है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। यूज़ तो इसका हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ हो रहा है। हम चाहे जानते हो या ना जानते हो, समझते हो या ना समझते हो, इसका यूज़ हम सबकी लाइफ में हो रहा है। तो क्यों ना हम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करें। ये वैसे भी यूज़ हो रहा है। आप नहीं भी करोगे या नहीं करोगी तब भी यूज़ हो रहा है। आप नेगेटिव सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, हर चीज़ के लिए आप सोच रहे हो नेगेटिव, है ना, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो और भी ज़्यादा ऐसी कंडीशन चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको लगेगा कि ये भी इम्पॉसिबल है, हम ये भी नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं, हो सकता है, चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपकी जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, अगर हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है तो फिर हो सकता है। करने वाले भी आप ही हो और ना करने वाले भी आप ही हो। करने वाले को ये है कि उसको करना ही है अपना काम,
तो वो करेगा ही। और नहीं करने वाले के पास हज़ार बहाने होते हैं, यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, तो बस वो नहीं कर पाएगा। ठीक वही वो अट्रैक्ट करेगा। अगर वो कर लेगा तो वो सफल है, नहीं कर पाएगा तो असफल है। सिंपल सी बात है। हमारे कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और सब कुछ हो जाएगा, नहीं। अगर जब तक हम कर्म ही नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन भी है। आपको एक्शन पर भी ध्यान देना है कि आपके एक्शन क्या है। और इसमें एक बात और जो बताई गई है कि अगर आप शिकायतें कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ ले आएगा जिनमें आपको शिकायतें होंगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, तो उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित करेंगे जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या हम उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुने? क्या हम ये बोल दें कि नहीं हमारे पास मत आओ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, हमें मत सुनाओ? तो ऐसे तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी जब हम अपनों की ही बात नहीं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे। या हम भी हैं, अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो हम भी किसी के साथ शेयर करते होंगे ना उस बात को। इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि इंसान यहाँ पे ये ढूंढता है कि हमें एक पर्सन चाहिए, उसके साथ हम अपनी बात को डिस्कस कर पाएँ, उसे सुना पाएँ, समझा पाएँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जितना दुखड़ा आप अपना किसी के सामने गाएंगे आपके मुंह पर, तो वो आपकी भलाई बोल देगा, अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये सब हो जाएगा। लेकिन बाद में वो आपका मजाक ही बनाएगा, ठीक है। आज आप सुना दोगे, आज 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 के साथ में आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो अंडरस्टैंड हो रही है बातें, वरना यही जब कभी आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ होगा तो वो सारी बातें को उगलेंगे। फिर बोलते हैं ना कि लड़ाई हो रही है तो देखो एक दूसरे की पोल पट्टी खुल रही है, तो बस वही है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह से अगर इसको देखते हैं तो आप उसी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जो कंडीशन सामने वाले की है वैसे ही अट्रैक्ट कंडीशन आप भी करेंगे। तो क्या आप दूसरे का दुखड़ा नहीं सुने? बिल्कुल सुने। आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी बहनें हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ज़रूर सुने, सबकी बातों को सुने। लेकिन एक थॉट्स अपने मन में रखें कि आपकी प्रॉब्लम्स है, आप तक सीमित है, कुछ होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन उसको इतना गहन मत लेके आए ओ गॉड कि आप मतलब रोने ही लग जाओ, ठीक है। ठीक है, दुख है, मुझे भी है, दूसरे पर्सन को भी है, ठीक है, वो हम उनकी लाइफ का हिस्सा है, उनके कर्मा के अकॉर्डिंग है जो उन्हें मिल रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि फिर वही कंडीशन आप भी अट्रैक्ट कर जाओगे ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता भी होगा कि हम बहुत कुछ अच्छा करके आ रहे होते हैं लेकिन उल्टा हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। हम कहते हैं अरे हमने तो इतना अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो यही होता है कि जब हम किसी का दुखड़ा बहुत ज़्यादा अपनी मतलब बहुत ज़्यादा दिल से सुनते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करके सुनते हैं ना, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो हमारी लाइफ में भी होने लगती है। आप सुनिए, दूसरे की हेल्प कीजिए, उसका तकलीफ़ों को सुनिए, उसको मोटिवेट कीजिए, बस वहीं तक रहने दीजिए, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है उनमें आपको, ठीक है। उनको भी बोलिए कि आप पॉजिटिव रहिए, शिकायतें करना बंद कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, तो आपके साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही सॉल्यूशन है आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो अपने थॉट्स का ध्यान रखिए, सोचिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।